बीजेपी की सरकार ने अयोध्या में 500 सालों से पेंडिंग में पड़ा भव्य श्री राम मंदिर का यहां निर्माण करवाया, लेकिन उसी बीजेपी को यहां से ही सबसे कम सीट्स मिली। अभी मोदी ने उत्तर प्रदेश में 14,000 नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसकी कुल लागत 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। आप बीजेपी को देखो तो वो सिर्फ श्री राम मंदिर और हिंदुत्व के बल पर इस बार का इलेक्शन जीतना चाहती थी। अगर यूपी में हमें चुनाव जीतना है तो हमें जातिवाद का सहारा लेना ही पड़ेगा। बीजेपी की वो 5 मिस्टेक्स जिसके वजह से उन्हें इतनी सीट्स गंवानी पड़ी उत्तर प्रदेश में। नमस्कार दोस्तों, 2024 का आम सभा चुनाव 6 राष्ट्रीय दलों द्वारा लड़ा गया। बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, एनएनपी, एएपी और सीपीआई के द्वारा। यहाँ पे सिर्फ बीएसपी को छोड़कर ये सभी दल 2 प्रमुख गठबंधनों में से एक का हिस्सा है। देखिए, बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 240 सीट ही जीत पाई। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा सीट्स हैं। यहाँ पे टोटल 80 सीट्स हैं, जिनमें से एनडीए को 36 सीट मिली और 43 सीट इंडिया अलायंस को मिला और सिर्फ 1 सीट अदर को। आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि किस पार्टी ने कितने सीट्स में से कितने सीट्स जीते हैं। वैसे अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार ने इन सारे राज्यों को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा से काम किया था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि उत्तर प्रदेश में, जहाँ पिछले 5 महीने पहले ही बीजेपी की सरकार ने अयोध्या में 500 सालों से पेंडिंग में पड़ा भव्य श्री राम मंदिर का यहाँ निर्माण करवाया, लेकिन उसी बीजेपी को यहाँ से ही सबसे कम सीट्स मिली। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं बीजेपी की वो 5 मिस्टेक्स जिसके वजह से उन्हें इतनी सीट्स गंवानी पड़ी उत्तर प्रदेश में। बीजेपी की फर्स्ट मिस्टेक, इग्नोरिंग आरएसएस। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं कि बीजेपी मतलब आरएसएस और आरएसएस मतलब बीजेपी। अब बीजेपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत तब पड़ती थी जब बीजेपी विकसित नहीं थी। अब पार्टी अपने आप में ही सक्षम है और पार्टी अपना सरकार खुद चलाती है, इसलिए उन्हें अब आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। कि हम आरएसएस की जरूरत नहीं है तो ठीक है। आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे कि राम मंदिर और की कांग्रेस बुलडोजर चलाएगी तो आरएसएस पर बैन भाजपा लगाई। तो इसी बात पर आरएसएस के मुकुंद ने कहा था कि सत्ता जो होती है ना, वो किसी को भ्रष्ट कर देती है और जो पूर्ण सत्ता होती है वो तो बिल्कुल ही भ्रष्ट करती है। फिर भी देखिए इस आर्टिकल को कि कैसे आरएसएस ने 2024 के इलेक्शन से पहले बीजेपी को एक महत्वपूर्ण मैसेज दिया था। आरएसएस ने उस मैसेज में कहा था कि बीजेपी को सिर्फ हिंदुत्व के बल पर जीत हासिल नहीं होने वाली है, और ठीक इसी बात का फायदा कांग्रेस वालों ने उठाया और उन्होंने जीत हासिल करने के लिए जातिवाद का सहारा लिया। अब बीजेपी का दूसरा मिस्टेक कास्ट पॉलिटिक्स है। इंडिया में कई सालों से चला आ रहा कास्ट पॉलिटिक्स, और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कास्ट के नाम पे वोट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी को दलितों के पार्टी के रूप में जाना जाता है। ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी के रूप में जाना जाता है। और अगर आप बीजेपी को देखो तो वो सिर्फ श्री राम मंदिर और हिंदुत्व के बल पर इस बार का इलेक्शन जीतना चाहती थी, जिसके वजह से उन्हें इतने घाटे का सौदा झेलना पड़ा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी के पास में यूपी में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो जाति के नाम पे वोट ला सके बीजेपी के लिए। और ठीक यहाँ पे कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी ये जानते थे कि अगर यूपी में हमें चुनाव जीतना है तो हमें जातिवाद का सहारा लेना ही पड़ेगा, और ठीक इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कई अन्य पार्टी को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, ये बोलकर कि बीजेपी अगर सत्ता में पुनः वापस आ जाती है तो वो रिजर्वेशन ही खत्म कर देगी। को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। अब बीजेपी का तीसरा मिस्टेक, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। अगर देखा जाए तो इसमें कहीं से भी कोई संदेह नहीं है कि मोदी ने इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने इंडिया को एक डेवलप कंट्री के श्रेणी में लाने के लिए बहुत सारे काम किए, और उसमें भी मोदी ने उत्तर प्रदेश में 14,000 नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसकी कुल लागत 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। उन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए, लेकिन उन्होंने देश के नौजवानों को शायद पीछे छोड़ दिया, उन्हें नौकरी न देकर। इंडिया में ऐसे बहुत सारे आपको युवा मिलेंगे जो ग्रेजुएट करने के बाद भी उनके पास में एक अच्छी नौकरी नहीं है। एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में आज भी 83% युवा बेरोजगार हैं। शायद इसका एक मेन रीजन है कि इंडिया में एक तो वैकेंसी नहीं निकलना और ऊपर से उस एग्जाम को रद्द कर देना पेपर लीक होने की वजह से। मैंने इसके ऊपर इस वीडियो में खुलकर डिस्कस किया हुआ है कि क्यों पेपर लीक्स हो रहे हैं और एग्जाम रद्द कर दिए जा रहे हैं बार बार। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। बीजेपी का चौथा मिस्टेक था ओवर कॉन्फिडेंस। पूरा देश कह रहा है अब की बार
जब किसी भी आदमी को या पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने आप को लेकर, तो वो कुछ ऐसा कर देता है जो लोगों को भी उम्मीद नहीं होती है उस पार्टी से। देखिए, अब की बार का जो बीजेपी का नारा था वो था अब की बार बीजेपी 400 पार। इस नारा को बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि ऐसे बहुत सारे वोटर्स थे जो वोट नहीं करते थे। अब जो वोट नहीं करते थे वो भी इस टारगेट तक पहुंचने का मजा ले सके और बीजेपी को वोट करे, इसीलिए इस नारा को बनाया गया था। लेकिन हुआ क्या, इसका ठीक उल्टा। बात कुछ ऐसा है दोस्तों कि बीजेपी के जितने भी सपोर्टर्स थे वो वोट देने ही नहीं गए। इसका भी एक मेन रीजन है कि अब की बार का जो चुनाव हुआ है वो करीब 44 डेज का हुआ है और उसमें भी इतना हीट वेव की 45 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पे तापमान था इस बार के चुनाव में। शायद इसीलिए बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जो वोट देने ही नहीं गए। उन्होंने शायद ऐसा सोचा कि हमारे एक वोट देने या ना देने से क्या ही फर्क पड़ रहा है, बीजेपी अब की बार तो ऐसे ही 400 पार है। अब बीजेपी का पांचवा मिस्टेक और सबसे खतरनाक मिस्टेक ये था कि उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इग्नोर किया। देखिए, इस बार के इलेक्शन से पहले कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे जो इस बार के इलेक्शन में सिर्फ मोदी ही मोदी किए हैं, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने मोदी के जितने भी कमी थे सिर्फ उन्हीं को सर्व किया लोगों के पास। उन्होंने जितने सारे बदलाव किए इंडिया में उनको दिखाया ही नहीं गया और ठीक इसका फायदा ऑपोजिशन पार्टी वालों ने उठाया और उनके वीडियो को खूब प्रमोट किया और जगह जगह पे उनके वीडियोस को चलवाया गया। शायद इसके चलते भी बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और शायद बीजेपी को वोट नहीं दिए। तो दोस्तों, ये था बीजेपी का वो 5 मिस्टेक्स जिनके वजह से उन्हें उत्तर प्रदेश में इतने कम सीट मिले। लेकिन बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रहा था वो 300 तक भी नहीं पहुंच पाया। तो इसके वजह से जो विपक्षी है वो बीजेपी की हार मान रहा है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि बीजेपी ने कई राज्यों में पहली बार जीत हासिल की है। उड़ीसा और केरल में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की है और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने तीसरी बार जीत हासिल की है और सिक्किम और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी जीती है। इसके अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने पूरे सीट्स जीते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आप इस चैनल का पहला वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।